ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप की याद में सदा हर्षित रहो। पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। याद से क्या क्या होगा? सबसे पहले याद भी करें और खुश भी रहें। कई बार कई योग तो लगाते हैं, हाँ बाबा बाबा करते हैं, बाबा मैं तेरा हूं, पर चेहरे पर जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं होती है। कई कहते नहीं हम अंदर में तो खुश हैं। आप देखिए, मैं ऐसे कह रही हूं, अंदर में तो मैं खुश हूं, लेकिन मेरा एक्सप्रेशन क्या है? वो मुंह तो ऐसा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर मैं अंदर में खुश हूं तो बाहर में भी वो खुशी झलकनी चाहिए। तो इस बात पर जरूर ध्यान दें, मेरे एक्सप्रेशन कैसा है, रियली मैं दिखाई दे रही हूं, मैं खुश हूं या नहीं। और अगर नहीं हूं तो कहां मुझे बॉडी कॉन्शियस बैरियर बन रही है, उस बैरियर को हटाइए। प्रश्न, स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? हमारा स्कॉलरशिप क्या है? जैसे कहते हैं ना, उसको स्कॉलरशिप मिला, उसमें किसी को 1000 मिला, 10,000 मिला। हमारे स्कॉलरशिप में क्या है? राजाई का तिलक। तो कौन सा पुरुषार्थ करना है? राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करो तो नाम रूप का भान निकल जाए। फालतू बातें कभी भी ना सुनो। बाप जो सुनाते हैं वही सुनो। दूसरी बातों से कान बंद कर लो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। भाई थोड़ी मेहनत है आज तो। ना फालतू बातें सुनो, और कोई करे भी तो कान बंद कर लो। फुल अटेंशन पढ़ाई पर। आज बाबा ने कहा कि बच्चे जानते हैं, हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जो सर्विस करते हैं मनसा वाचा कर्मणा, अपना ही कल्याण करते हैं। बस इस पुरानी देह का भान छोड़ते छोड़ते तुम वहां जाकर पहुंचते। ये हमें दिन में अनेक बार प्रैक्टिस करनी है। चाय पीने से पहले, बाद में, खाना खाने से पहले, बाद। बार बार आप अपने आप को रिमाइंडर दीजिए, मैं आत्मा हूं, आत्मा को देखता हूं। बस ये देह नहीं है। इसके लिए काफी समय लगता है, काफी प्रैक्टिस चाहिए। बाबा को याद करने से खुशी भी बहुत होती है। बाप को भूलने से मुरझाइश आती है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। हम आत्मा हैं। हम आत्मा का बाप इस मुख द्वारा बोलते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा बोलते हैं। हम आत्मा इन कानों द्वारा सुनते हैं। बाप को याद करते करते वापिस घर जाना है। ये याद की यात्रा ही बहुत ताकत देती है, जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कहते हैं, तुम माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इस बात को पक्का करना चाहिए। अंत में यही वशीकरण मंत्र काम में आएगा। सबको पैगाम भी यही देना है। अपने को आत्मा समझो, ये शरीर विनाशी है। बाप का फरमान है, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चे बाप की याद में बैठे हो, साथ में ज्ञान भी है, क्योंकि तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। स्व आत्मा में सारा ज्ञान है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी होना। देखो आत्मा में ज्ञान है। मुरली की पॉइंट याद है या नहीं है वो एक अलग बात है। यह है मुरली को याद कर। और एक है ज्ञान मुझे याद है। ज्ञान याद का मतलब
जो मैं टाइम टू टाइम उसको अप्लाई कर सकूं। मान लो कोई रफ बोलता है, कोई झंझट करता है, अब जब वो रफ बोलता है तो मुझे भी गुस्सा आ जाता है, ये रॉन्ग है। बाबा कहता है हर आत्मा का अपना अपना संस्कार है, अपना अपना पार्ट है, वो आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। मुझे शांत रहना है, मेरा पार्ट कौन सा है? मेरा पार्ट है शांत रहने का। अगर मैंने भी रफ बोल दिया तो क्या डिफरेंस हुआ? नंबर 2, रफ बोलने से मेरा पाप कर्म तो बन गया ना। बाबा ने मधुबन के लिए कहा कि तुम यहां आते हो, मधुबन में क्यों आते हैं? सच्ची कमाई करने के लिए। सच्ची कमाई और कहां भी नहीं होती जो साथ चले। वायुमंडल भी ऐसा है, तुम योग बल से वायुमंडल को भी शुद्ध करते हो। फिर ये पुरानी दुनिया भी नहीं रहेगी, तुम भी नहीं होंगे, दुनिया ही नई बन जाएगी। याद का जितना पुरुषार्थ करते रहेंगे उतना सतो प्रधान होते जाएंगे, खुशी बढ़ती रहेगी। ये है आत्मा और परमात्मा का शुद्ध लव। वह है भी निराकार। तुम्हारी जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। अभी तो आत्मा के ऊपर रस्ट है, तो फिर परमात्मा का पुल उसको नहीं होती है। जितनी क्लियर होती जाएगी तो लगेगा जैसे भगवान मुझे याद कर रहा है, भगवान मुझे बुला रहा है। अपनी डिग्री तुम देखते हो, हम कितना खुशी में रहते हैं। बेहद का बाप जो तुम्हारा टीचर भी है, सतगुरु भी है, उनको बहुत प्यार से याद करना चाहिए। इसमें ही माया विघ्न डालती है। भगवान की याद भी कितनी प्रकार की है। कई बार तो हम नाराज होके भी बस क्या है बाबा बाबा याद, बाबा कुछ सुनता तो है नहीं, नाराज होके याद किया। गुस्से से भी करते हैं, बाबा क्या करूं, मैं तो चाहती हूं परिवर्तन करूं, होता नहीं है, बड़ा मुश्किल है, हूं तो बाबा मैं तेरी ही बन के रहूंगी। दोनों बातें करते रहते हैं। लेकिन बाबा को याद कैसे करना है? ना गुस्से से करना है, ना नाराज होके करना है, ना डर के मारे करना है कि बाबा मुझे कहीं पनिश ना कर दे ना। तो कैसे करना है? प्यार से याद करो। हाँ सचमुच बाबा तू दाता, भाग्य विधाता, कितना ऊंचा मेरा भाग्य बना रहा है, उस चीज को महसूस कीजिए। देखना है हमने बाप की याद में रह हर्षित होकर खाना खाया। आशिक को माशुक मिला है तो जरूर खुशी होगी ना। याद में रहने से तुम्हारा बहुत जमा होता जाएगा, फायदा देखो कितना है, भाग्य बनता जाएगा। मंजिल बहुत बड़ी है। तुम क्या से क्या बनते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कितनी फर्स्ट क्लास है। बाबा हम बच्चों को कहते हैं तुम हो कौन? अननोन वॉरियर्स। मगर कैसे हो? वेरी वेल नोन। तुम सारे विश्व को हेवन बनाते हो। सुना हम वॉरियर कैसे हैं? विश्व को हेवन बनाते हैं, तब देवियों की इतनी पूजा होती है। कभी देखा है किसी वॉरियर की पूजा हो? करने वाले और कराने वाले दोनों की पूजा होती है। बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म वालों का सैपलिंग लग रहा है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह अपने को स्कॉलरशिप लायक बना। देवता बनना, विश्व का मालिक बनना स्कॉलरशिप है। बच्चों को याद की यात्रा का बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। वर्तमान समय अनुसार जो विश्व भर की परिस्थितियां बन रही हैं, इसमें हम बच्चों को बहुत अलर्ट रहना है, बहुत अलर्ट। क्या भी हो, अब बस हमारा अटेंशन बाबा की याद पर। बच्चों को याद की यात्रा का बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को भाई भाई समझो तो नाम रूप का भान निकल जाए।
इसमें ही मेहनत है। बहुत अटेंशन देना है, फालतू बातें कभी सुननी नहीं है। बाप कहते हैं मैं जो सुनाऊं वही सुनो। सुना क्या कहा बाप? जो मैं सुनाऊं वही सुनो। दूसरा, झड़मुई झंगमुई की बातें ना सुनो, कान बंद करो। कोई फालतू बात सुनाए तो मत सुनिए। और क्या करो? कर्म क्या करो? सबको सुख शांति का, शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताते रहो। हमें स्वर्ग में चलना है, हमें परम धाम में चलना है, बस ये रटन रहे। बाप बच्चों का सदैव मददगार बनते हैं। जो बाप के मददगार बने हैं उनको बाप भी प्यार से देखते हैं। आप सोचो, भगवान हमें प्यार से देख रहा हो तो कितने भाग्यवान हैं। तो जो बहुतों को रास्ता बताते हैं, अब किसको देखेगा भगवान प्यार से? जो बहुतों को रास्ता बताते हैं तो बाबा भी उनको बहुत याद करते हैं। उनको भी बाप के याद की कशिश होती है। याद से ही कट उतरती जाएगी। बाप को याद करना गोया घर को याद करना। बाबा को याद करेंगे तो परम धाम याद आएगा ही आएगा। सदैव बाबा 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 करते रहो। ये है ब्राह्मणों की रूहानी यात्रा। सुप्रीम रूह को याद करते करते घर पहुंच जाएंगे। जितना देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे, देही अभिमानी माना सोल कॉन्शियस, तो कर्म इंद्रियां वश में होती जाएंगी। ये गहरा संबंध है। आप देखो, जब हम बॉडी कॉन्शियस में होते हैं ना, तो हमें क्या लगता है? ऐसा फैशन करें, ऐसा कपड़ा पहने, ऐसे चलें। ये बॉडीली अट्रैक्शन है। सोल अट्रैक्शन में क्या होगा? मैं आत्मा हूं, ये शरीर तो केवल रथ है, मैं जैसे चाहूं वैसे चलाऊं, जिधर देखूं तो चाहूं तो देखूं, चाहूं तो ना देखूं। कर्म इंद्रियां अपने आप सिमटती जाती हैं। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो कर्म इंद्रियां वश होती जाएंगी। तुम हो रूहानी, स्वदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण कुलभूषण। देखो कितना बाबा नशा चढ़ाता है। तुम्हारा ये सर्वोत्तम श्रेष्ठ कुल है। वह होती है घुड़दौड़। आज देखो बाबा कितने स्कॉलरशिप भी दे रहा है, मददगार भी बना रहा है, यात्रा पर ले जा रहा है, ब्राह्मण कुल भूषण बनाता है। अभी क्या कहता है? वह होती है घुड़दौड़, हॉर्स रेस। ये है आत्माओं की दौड़। परंतु माया के कारण एक्सीडेंट हो जाता है, फारगति दे देते हैं। माया बुद्धि योग तोड़ देती है। काम से हार खाते तो की कमाई चट हो जाती है। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब जीत होगी। अब दिल से पूछो, हम लक्ष्मी नारायण बनने के लायक हैं? जितनी धारणा होती रहेगी उतनी खुशी भी होगी। इस मधुबन का प्रभाव दिन प्रतिदिन जास्ती बढ़ता जाएगा। मुख्य बैटरी यहाँ है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। सुना, भगवान को प्यारे कौन लगते हैं? जो सर्विसेबल है, जो अच्छे सर्विसेबल हैं, उनको चुन चुन कर बाबा सर्च लाइट देते हैं। भगवान भी मदद करता है। वह भी जरूर बाबा को याद करते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा दोनों याद करते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों याद करते हैं, सर्च लाइट देते हैं। कहते हैं मिठरा घुरते घुराए। हाँ, सिंधी में कहते हैं मिठरा घुरते घुराए, माना लव बिगेट्स लव, रिस्पेक्ट बिगेट्स रिस्पेक्ट। हाँ, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। मिठरा घुरते घुराए, याद करो तो याद का रिस्पॉन्स मिलेगा। तुम्हारा ये दिव्य जन्म हीरे समान है। बाबा कहते बच्चे ढेरों का ढेर धन तुमको देता हूं, तुम
सब गवा बैठे हो। कितने हीरे जवाहरात मेरे ही मंदिर में लगाते हो। राजाई लेनी है तो श्रीमत पर पूरा चलना है। अपनी मत काम में नहीं आएगी। भगवान जो कहता है वैसे करो। शिव बाबा तो है दाता, ये भंडारा उनका है। कोई की बुद्धि में आता है हम शिव बाबा को देते हैं, ये तो जैसे इंसल्ट है। हम भगवान को क्या देंगे? मान लो मैंने 2-4 रुपया नहीं, लाख 2 लाख भी दिया, तो भगवान तो कितना बड़ा दाता है। वो तो हमें दिव्य बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति देता है। वो कितने में आती है? लाख 2 लाख कितने में आएगी? तो हम क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। कोई की बुद्धि में आता है हम शिव बाबा को देते हैं, ये जैसे इंसल्ट है। देते हैं लेने के लिए, ये बाबा का भंडारा है। काल कंटक दूर हो जाते हैं, बाबा फूलों के बगीचे में ले जाते हैं। तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। दैवी गुण भी धारण करने हैं। इस ज्ञान में जो है मेहनत ही ये है, गुणों को धारण करें। बाप कितना प्यार से बच्चों को गुलगुल बनाते हैं, बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं। अपना कल्याण करना चाहते हो तो दैवी गुण भी धारण करो और किसके भी अवगुण नहीं देखो। वरदान। स्व परिवर्तन से क्या होगा? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा क्या करे? विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है परिवर्तन होना ही है। जहां हिम्मत है वहां उमंग उत्साह है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है। लेकिन ये सफलता तभी मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली। वृत्ति मेरे अंदर का जो भाव है, फिर उसका जो वाइब्रेशन है, और फिर उसी अनुसार वाणी। वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली। स्लोगन। जब बोल में स्नेह और संयम हो, बोल में स्नेह भी हो, संयम भी हो, तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। ओम शांति।